निर्जला एकादशी कौन से दिन है वर्ष 2025 में? आप सभी मित्रों के बहुत अधिक प्रश्न आ रहे हैं इस बारे में, और मैंने भी फेसबुक यूट्यूब पर देखा है कि इस बार ज्योतिषी या पंडित जी कंफ्यूज हैं कि कौन से दिन निर्जला एकादशी का व्रत करें। तो आज के वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करेंगे और क्या करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन, क्यों है यह पवित्र और कौन से दिन मनाएं आप व्रत और पर्व। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ, और आप देख रहे हैं नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड। निर्जला एकादशी का व्रत हर पाप को मिटा सकता है और कहते हैं यदि आप यह व्रत करते हैं तो 24 एकादशियों के बराबर इस व्रत का पुण्य मिलता है। और क्या करना चाहिए इस दिन? वैसे तो आप फलाहार भी कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का मतलब है कि आपने इस दिन जल भी नहीं पीना और अन्न भी नहीं खाना। लेकिन कुछ व्यक्तियों को कुछ प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज होती है, या वह व्रत नहीं कर सकते, तो आप उस दिन फलाहार कर सकते हैं, या फिर शामक, कुट्टू का आटा या कुछ ऐसे अन्य आप पदार्थ ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आप बिना भोजन किए नहीं रह सकते तो आप मौन व्रत भी कर सकते हैं और अच्छे कर्मों का इस दिन प्रण भी कर सकते हैं। यह भी एक पुण्य व्रत के बराबर ही माना जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और चंदन अर्पित कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का यह दिन दान पुण्य के लिए बहुत पवित्र माना गया है। तो इस दिन आप जल दान कर सकते हैं, घड़ा दान कर सकते हैं, वाटर कैंपर दान कर सकते हैं, तांबे का कोई बर्तन आप दे सकते हैं, और यदि आप जल का घड़ा देते हैं तो उसको पानी का भर के दीजिए और उसमें पान का एक पत्ता यदि डाल देते हैं तो वह ज्यादा शुभ रहेगा। और जो ब्राह्मण देवता उस जल के घड़े को लेते हैं वह पान का पत्ता यदि वे खा लेते हैं तो उनके लिए भी यह शुभ रहेगा। और शाम के समय तुलसी माता के पौधे में एक देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला दें। मानसिक शांति बनी रहेगी और पारिवारिक सुख सुविधा के लिए यह उत्तम रहेगा। कुछ बातें हैं जो इस दिन नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसे काम है जो निषेध माने गए हैं। वैसे तो अन्न का सेवन भी इस दिन के लिए निषेध है, लेकिन मैंने बताया कि कुछ व्यक्ति यदि बीमार हैं या वे नहीं रह सकते तो उन्हें एक छूट दी जाएगी इस बारे में। और कटु वचन नहीं बोलने, मांसाहार का त्याग करना है, कोशिश करनी है कि आगे भी मांसाहार ना करें। तामसिक भोजन और शराब इस दिन बिल्कुल ना पिएं और लड़ाई झगड़ा ना करें और अपने मन में भी बुरे विचार पैदा ना करें। निर्जला एकादशी के दिन यदि 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आप करते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारे पाप इससे कट जाते हैं और पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत केवल शारीरिक व्रत ही नहीं बल्कि आत्मा का स्नान भी है, इसलिए अपनी आत्मा को पवित्र रखें और 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, जितना भी आपको समय मिले आपने ध्यान अवश्य करना है। तो यह आपकी जो पूजा पाठ है भगवान विष्णु तक जरूर पहुंचती है। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत जून के महीने में कब है। देखिए 5 जून 2025 के दिन निर्जला एकादशी शुरू होगी, लेकिन सूर्य उदय की तिथि अगले दिन 6 जून 2025 को शुरू होती है, इसलिए व्रत के लिए 6 जून 2025 ही मान्य है। और जो निर्जला एकादशी व्रत का पारण है वह 7 जून 2025 को होगा। वीडियो छोटा है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और यह जानकारी अपने पारिवारिक रिश्तेदारों, मित्रों को जरूर भेजें। कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो नारायण।